जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स मंत्रा। सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज का आज तीसरा दिन है और तीसरे क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फाइनल जो एक पॉइंट है या टॉपिक है उसकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जो मेजर 10 जो सिद्धांत है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे करने के लिए इसमें 2-3 सेशन भी कर ले तो कम ही होगा, लेकिन जो एक मेजर प्रिंसिपल है जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या जो आपको जानना भी जरूरी है, वो ऐसे 10 प्रिंसिपल के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं और पहले प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑफ कंटिन्यूटी या चेंज, इसको निरंतरता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत लोग बोल देते हैं, क्योंकि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो मात्र कंसेप्शन से, गर्भ से या बूम टुटकुम चलता है। ये चलता है आपका बूम टुटकुम, यानी एक बच्चा जब परसेप्शन में होता है, माँ के गर्भ में होता है, वहां से लेकर के जब तक आप जीवित रहते हैं, ये विकास की प्रक्रिया आपकी निरंतर चलती रहती है। जैसे आज आप 5 साल के थे, वैसे आज आप नहीं हैं। जैसे आज आप हैं, 10 साल बाद आप नहीं होंगे। सोच में भी, समझ में भी, दिखने में भी, आकार में भी, हर एक पक्ष में आप चेंज हो रहे हैं और बेहतरी के लिए चेंज हो रहे हैं। तो कोई भी रैंडम चेंज जो है डेवलपमेंट नहीं है, एक प्रोग्रेसिव और सिस्टमेटिक चेंज है, लेकिन ये सतत होते रहता है। रेट अलग अलग हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन आप निरंतर विकासशील रहते हैं या विकसित होते रहते हैं। यह एक तरीके से जीवन भी है, उसी का नाम है कि आप निरंतर ग्रो करते रहे, वरना तो एक डेथ बॉडी में और जो जीवित लोग हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इसी का ये पालन करता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या चेंज। ये विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है और इसमें परिवर्तन का नियम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन संभव है। जैसे आप 5 साल के थे, आप दिखते थे, आपका जो इंटेलिजेंस था, जो थिंकिंग था, जो अप्रोच था, जो एटीट्यूड था, वो आज नहीं है। कल से आप आज बेहतर हुए हैं, फिर आज से 5 साल बाद कुछ और बेहतर होंगे। आप दिखने में भी बदल जाएंगे, सोच में भी, समझ में भी। जिन चीजों को, जिन बातों को आज से 10 साल 5 साल पहले आप सही मानते थे, उन कामों को आज आप बेहतर तरीके से डील करना या उस काम को जो उसके सही पॉइंट ऑफ व्यू से है, एनालिसिस करके आप चीजों को देख पाते हैं या समझ पाते हैं। जिन खिलौने के लिए आप 2 साल की उम्र में, सबसे रेट्रो सा एग्जाम्पल है कि जिस खिलौने के लिए एक बच्चा 2 साल की उम्र में रोता है, वही बच्चा क्या 20 साल की उम्र में उस खिलौने की उस बच्चे के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। दैट मींस कि वो इमोशनली बेहतर हुआ है। विकास के जो ब्रॉड टर्म है आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और ये इमोशनल, इन सभी क्षेत्रों में आप हर दिन कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। इमोशनली भी आप स्ट्रांग हो रहे हैं। एक टाइम था जब आप छोटी छोटी बातों के लिए भी रोते थे, चिल्लाते थे। आज है कि आज बहुत सारी जो बाधाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद भी आप साइलेंटली बने रहते हैं और अपने एक तरीके से अपने एक सहज भाव से या सहज तरीके से आप समस्याओं का समाधान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बेहतर हुए हैं। तो हर एक एस्पेक्ट में आप बेहतर हो रहे हैं। फिजिकली तो आप 18 साल के बाद एक टाइम के बाद ये रुक जाती है, लेकिन ये जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इसी से जो मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, नैतिकता, सही गलत की समझ, ये दिन प्रतिदिन आप इसमें बेहतर कर रहे हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या चेंज, जिसको निरंतरता का सिद्धांत या आप परिवर्तन का सिद्धांत बोल सकते हैं। दूसरा हमारा इसी से जुड़ा हुआ सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। डायरेक्टली लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसके अनुसार इस दुनिया में कोई भी 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं है, चाहे वो इंटरेस्ट के बेसिस पे हो, दिखने में शेप एंड साइज के बेसिस पे हो, उसका इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एक तरीके का काम या जो सोच है, जो उसकी पसंद है, तो किसी चीज में दुनिया का जो 2 व्यक्ति है वो आपस में समान नहीं हो सकता है। कुछ चीजें समान हो सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल समान नहीं हो सकता। तो इंडिविजुअल डिफरेंस बताता है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग इंटेलिजेंस है, अलग अलग एप्टीट्यूड है, अलग अलग रुचि है, जिज्ञासा है। किसी दूसरे व्यक्ति में किसी दूसरे काम को लेकर के अलग इंटेलिजेंस हो सकती है, अलग बुद्धि हो सकती है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस चलता है दुनिया में। अलग अलग लोग
अलग अलग इंटरेस्ट के साथ, अलग अलग एबिलिटी के साथ आए हैं और उस सभी का सम्मान करना चाहिए, या एज ए टीचर उस इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हुए और बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उनको एनवायरनमेंट दे या एजुकेशन दे। दूसरा जो ये तो आपका छोटा सा एजुकेशन इंप्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस की कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं है। ये विकास रेट अलग हो सकता है, सेकंड साइड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, आपका इंटेलिजेंस अलग हो सकता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेट डायरेक्शन। तीसरा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सेट डायरेक्शन, सेट ऑफ डायरेक्शन। इसको दिशा का सिद्धांत बोलते हैं। यानी बच्चा जब कॉन्सेप्शन में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो ये जो डायरेक्शन है, अब ये दो प्रकार से काम करती है। ये डायरेक्शन जो बच्चे का जो ओवरऑल जो बॉडी है या जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, वो कैसे कैसे काम करता है, तो ये दो दिशाओं में काम करता है। एक तो है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अभी आप समझेंगे बारी बारी से एक करके। प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सेफेलोकॉर्डल है यानी हेड टू टू। यहाँ जो विकास है वो हेड टू टू यानी सर से लेके पांव तक। ये जो दो डायरेक्शन में, जब बच्चा कंसेप्शन में है, गर्भ में है, तो दो डायरेक्शन में उसकी जो ग्रोथ हो रही है या फिजिकल जो ग्रोथ है वो दो डायरेक्शन में है। एक है सेफेलोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सेफेलोकॉर्डल है यानी हेड टू टू, सर से लेकर पांव तक बच्चे की जितने भी ऑर्गन हैं उस मांसपेशियों का विकास हो रहा है या उसका निर्माण हो रहा है। ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है ये आपका ये हेड टू टू और ये आपका सेंटर टू आउटसाइड द बॉडी, ये आपका सेंटर टू आउटसाइड द बॉडी। ये केंद्र से लेके और बाहरी एक्सट्रीमिटी तक, जैसे ये फिंगर है तो ये अंतिम है, ये एक्सट्रीमिटीज है सेंटर से लेके जब एक्सट्रीमिटी तक आपके हाथ पांव के जो नाखून है तो अंत तक। ऐसा तो नहीं है कि रोज ये फैलते जा रहा है, तो जो एक्सट्रीमिटीज है ये क्या है, इसके एक्सट्रीमिटीज है, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये सेंटर से ये जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है ये बच्चे के पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप करता है और वहां से सेंटर से लेकर पेराफेरी या आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंतिम छोर तक आप कह सकते हैं, या जो इसकी एक्सट्रीमिटीज है वहां तक डेवलपमेंट जो होगी वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है। और पहला है सेफेलोकॉर्डल जहां हेड टू टू यानी सर से लेकर पांव तक की विकास होती है। ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सेट ऑफ डायरेक्शन में दो डायरेक्शन, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल में हेड टू टू तक आपकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू आउटसाइड द बॉडी या सेंटर टू पेरिफेरी। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है चौथा, आप इसको कह सकते हैं, अब इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, यानी जो फिजिकल ऑर्गन है, जो शारीरिक अंग है, या एक तरीके से जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, कहने का मतलब है कि आप फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मॉरल ये सभी एक साथ मिलकर इंटीग्रेशन में या इसका दो मतलब है। एक तो है कि कोऑर्डिनेशन में समन्वय के साथ काम करता है आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, या आपकी सामरिक हो या कॉग्निटिव हो, ये सभी आपकी जो है वो इंटीग्रेशन में एक साथ मिलकर काम करती है। जैसे आप फीवर में होते हैं, जैसे आपको जब बुखार होता है आपका पढ़ने का मन नहीं करता, दैट मींस कि आपका जो फिजिकल जो डिजीज है या फिजिकल हैरेसमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके कॉग्निशन को, आपके संज्ञान को कहीं ना कहीं इफेक्टेड या इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन है, समन्वयन है, जो एक साथ मिलकर काम करता है किसी एक चीज पे, प्रभाव पे। अगर किसी बच्चे के पिता की डेथ हो जाती है और उस दिन उसका एग्जाम होता है तो वो एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाता है क्योंकि वो इमोशनली जो है बैलेंस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये सभी एस्पेक्ट है ये कोऑर्डिनेशन में, समन्वय में काम करते हैं। और दूसरा एक जो मींस है कोऑर्डिनेशन का, ये आपस में जो फिजिकल ऑर्गन है, जो अंग है, ये कोऑर्डिनेशन बना के काम करता है। ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है। जैसे आप किसी चीज को, आप अगर ड्राइंग कर रहे हैं, बारीकियों वाली पेंटिंग कर रहे हैं,
तो आप आंखों का, इस हाथों का, उंगलियों का, फिंगर का, सबका कोऑर्डिनेशन यानी पूरे फिजिकल ऑर्गन का एक समन आपस में तालमेल बैठा के फिर आप कोई बारीकियों वाले काम कर पाते हैं। तो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ये सभी का समन्वय है और एक साथ मिलके ये किसी काम को करते हैं। या अगर विकास के क्षेत्र में बात करें तो विकास के किसी एक क्षेत्र पे या एक डोमेन पे अगर प्रभाव है तो वो दूसरे क्षेत्र को भी इफेक्टेड या इन्फ्लुएंस करेगा। ये अपन नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण है वो कैसे हमको इफेक्ट करता है या ओवरऑल डेवलपमेंट को। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कल हम लोगों ने इसे पूरा का पूरा एक सेशन किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी समझ लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब है कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक इक्वेशन है H × E, यानी जो मानव विकास है वो परिणाम है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यानी एक मनुष्य जो है जो आनुवंशिक रूप से अपने पूर्वजों से या माता पिता से जो जीन्स के थ्रू जो उसकी एबिलिटीज है या एक तरीके की हेरिडिटी जो क्वालिटीज है जो ऑफस्प्रिंग में आई है वहां से, या फिर जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, जिस भाषा को वो सुनता है, जिसके साथ वो इंटरेक्शन करता है, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वातावरण की, उससे वो प्रभावित होता है या कहीं कहीं सीखता है। तो ये जो अपने वो माता पिता से जीन्स के थ्रू जो लाया है हेरिडिटी, और जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वहां से वो जो कुछ सीखा इन्वायरमेंट, इसके अलावा एक व्यक्ति कुछ भी नहीं है, हम या आप कुछ भी नहीं है, विकास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो डेवलपमेंट है ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है, रिजल्ट है आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। यही बताती है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कि जो मानव डेवलपमेंट है, मानव विकास है, ये प्रोडक्ट है, परिणाम है, रिजल्ट है, कंक्लूजन है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण का। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर टीचर सुंदरा का ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस, या आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस है। प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस, सेट ऑफ सीक्वेंस यानी ये डेवलपमेंट जो है एक श्रृंखला में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, फॉर्म में होती है। जैसे बच्चा पहले धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, फिर क्रॉल करना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर खड़ा होना, फिर दौड़ना। तो ये एक सीक्वेंस में होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कल दौड़ने लगा क्रॉल करना भूल गया, कि वो दौड़ने लगा है और वो क्रॉल करना पहले भूल गया तो अब वो क्रॉलिंग सीखेगा, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में है, पहले जीरो से शुरुआत होगी, जैसे 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 उसकी स्टेज बढ़ती रहेगी। एक सीक्वेंस में पहले हाथ पाँव में थोड़ा सा मजबूती आएगा, धीरे धीरे वो हल्का के खड़ा होने लगेगा, फिर वो चलना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद वो दौड़ना शुरू कर देगा। मिल्खा सिंह बनने के लिए ये सीक्वेंस से ही जाना है। ऐसा नहीं है कि मिल्खा सिंह बन गया तब मिल्खा सिंह क्रॉलिंग सीख गया, ऐसा नहीं है। ये सीक्वेंस है। प्रिंसिपल ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस इसलिए नाम दिया गया है कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। और सबसे बड़ी चीज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगी, क्रमिक होगी, लगातार होगी तथा सीक्वेंस में होगी, एक फॉर्म में होगी। एक पूरी फॉर्म है, चाहे वो भाषा की हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की हो। भाषा के क्षेत्र में बात करें तो बच्चा जो है वो पहले हल्का हल्का प, फ या पी एल कुछ वर्ड जो उच्चारण जो जिस लैंग्वेज में पढ़ा पड़ा है उनको उच्चारण करता है। धीरे धीरे वो दो शब्दों को एक साथ मिला के बोलने लगता है। फिर वो लॉन्गर एक्सटेंसिव जो वर्ड है, वो सेंटेंस को, दो वाक्यों को मिला के बड़े बड़े शब्द बोलने लगता है। तो ये भाषा के क्षेत्र में हो, शारीरिक विकास के क्षेत्र में हो, काम करने के क्षेत्र में हो, इसमें सीक्वेंस होता है, एक फॉर्म होता है, एक तरीके से एक श्रृंखला होती है जिसमें ये काम करता है। अचानक से या सडनली या एक के बाद तीसरा नहीं हो सकता, एक के बाद यहाँ हमेशा दूसरा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी विश्व के किसी भी देश या दुनिया में आप कहीं भी निवास करते हैं
तो आपका रेट अलग हो सकता है डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न ये आपका छठा है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है जैसे स्कूल में एक यूनिफॉर्म है कि ये सभी बच्चे के लिए अनिवार्य है, वैसे ही डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म है। ये पूरे दुनिया में जो भी बच्चा हो, चाहे वो भारत में जन्म लिया हो, चीन में जन्म लिया हो, अमेरिका में जन्म लिया हो, उसमें पैटर्न जो होगा, सीक्वेंस जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। हाँ, रेट अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई बच्चा जल्दी शुरू कर देता है चलना दौड़ना, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, तो रेट अलग हो सकता है। आपका डायरेक्शन अलग हो सकता है, कोई अलग क्षेत्र में जल्दी बेहतर कर जाता है, कोई दूसरे क्षेत्र में, तो डायरेक्शन अलग हो सकता है, रेट अलग हो सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म पैटर्न, भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भी जो है वो 3 सप्ताह का जब होता है या 3 वीक के अंदर वो हल्का हल्का सर को उठाना शुरू कर देता है। चाहे तो चीन में भी, इंग्लैंड में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ भी जन्म लेने वाला बच्चा होगा उसकी जब स्टेज 3 साल की होगी वह हल्का हल्का सिर को उठाएगा। ऐसा नहीं है कि जो चाइना में जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो 3 सप्ताह की उम्र में फुटबॉल खेलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है जो पूरे विश्व में एक समान है। अगर मानव के रूप में अगर आपने जन्म लिया है, ह्यूमन बीइंग के रूप में अगर आपका जन्म हुआ है, तो एक ग्रो होने का, एक डेवलप होने का एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। उसमें रेट अलग अलग हो सकता है, इंटरेस्ट आपका अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो है, चाहे वो भाषा का पैटर्न हो, शारीरिक विकास का पैटर्न हो, चलने का, खेलने का, चीजों को देखने का, सॉल्व करने का, वो आपके सीक्वेंस में होगी, अकॉर्डिंग टू एज होगी और एक पैटर्न में होगी जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये काम होगा। इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारा 7वां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक साथ मिलके जो काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब एक साथ एकीकृत तरीके से जब कोई काम, जैसे फिजिकल जो ऑर्गन है, जो शारीरिक बॉडी पार्ट है, वो जो है एक साथ मिलकर काम करती है। जैसे आप जब साइकिल चलाते हैं तो आपका हाथ बैलेंस बनाया हुआ है, आंख जो है, आई जो है, वो सामने की चीजों को फोकस कर रहा है, कहाँ आपको गड्ढा है, कहाँ आपको स्लो चलानी है, कहाँ फास्ट चलानी है, कहाँ आपको किससे बगल में सड़क पे साइड भी लेनी है। तो आप बैलेंस भी बनाए हुए, आप पैडल भी चला रहे हैं, आप सामने भी देख रहे हैं, आपका दिमाग प्रॉपर वर्क भी कर रहा है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ साइड लेनी है, कहाँ साइड देनी है। तो ये क्या है, म्यूचुअल आपका इंटीग्रेशन है, यानी हर एक अंग जो है एकीकृत रूप से एक साथ मिल करके जब किसी वर्क को, जब किसी एक्टिविटी की परफॉर्मेंस करता है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है या एकीकरण का सिद्धांत इसको आप बोल सकते हैं। विकास के एकीकरण का सिद्धांत मतलब जब पूरे बॉडी पार्ट, जब आप किसी एक्टिविटी को या किसी काम को आप कर रहे होते हैं तो हर एक फिजिकल ऑर्गन जो है वो अपने अपने कामों को बखूबी निभा रहा हो एक साथ मिलके, उसको हम इंटीग्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। ये 7वां था। 8वां नेक्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ, हम बात कर लेते हैं जेंडर टू स्पेसिफिक। एक प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल टू प्रोसीडिंग फ्रॉम जेंडर टू स्पेसिफिक, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। एक बच्चा जो है, इसमें आप होल टू पार्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, तो होल टू पार्ट। दूसरा ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन। जेंडर टू स्पेसिफिक का मतलब है कि एक बच्चा पहले पूरे फिजिकल तरीके से रिस्पॉन्स देता है, जैसे वो ही रहा है। बच्चा जो चॉकलेट खाने के लिए रोता है तो आप देखेंगे कि 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा पूरे हाथ पांव के साथ, पूरे फिजिकल मूवमेंट के साथ, पूरे फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ रो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की स्टेज बढ़ती है, जब बच्चा 10 साल 12 साल 15 साल का हो जाता है
तो कोई चीज जब मांगनी है तो अब चुपचाप से वो साइलेंटली बोल रहा है या एक तरीके से साइन दे रहा है या वो डायरेक्टली मांग रहा है, लेकिन अब उसका हर एक बॉडी पार्ट पे एक तरीके से कंट्रोल आ गया है। यानी जनरल से पहले जो जनरल एक्टिविटी करता था अब वो स्पेसिफिक में बदलता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि एक बच्चे को जब आप पेन देंगे, जो बच्चा 2 साल का है तो पूरे हाथ से पेन लेता है और पूरे हाथ से कुछ लिखने का प्रयास करता है। हालांकि उसको अपनी भाषा में, लैंग्वेज की भाषा में स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, लेकिन वो पूरे हाथ से, यहाँ पे बात समझना है कि पूरे हाथ से उस पेन को पकड़ता है। तो ये उसका जनरल चीज है। ये जो जनरल स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है वो अभी जनरल हुआ है और सामान्य तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की स्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, जैसे जैसे आपके फिजिकल ऑर्गन में उसके कंट्रोल होने लगता है, अब आप तो पेन को ऐसे नहीं पकड़ते हैं, आप बारीकी से पकड़ सकते हैं और पेंटिंग आप कर लेते हैं। आप पेंटिंग कर लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं। एक फिंगर के कोऑर्डिनेशन से, सिर्फ 2 फिंगर के कोऑर्डिनेशन से हम जो भी चीजें चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? जनरल स्पेसिफिक है। पहले सामान्य तरीके से काम करता था, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन आया, जैसे जैसे फिजिकल ऑर्गन में बैलेंस आया, जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, वैसे वैसे ही काम स्पेसिफिक चला गया। होल टू पार्ट का मतलब वही होने वाला एग्जांपल कि बच्चा पहले पूरे मूवमेंट के साथ कोई काम करता है, पूरे फिजिकल मूवमेंट के साथ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बैलेंस बढ़ता है, अब वह चीजों को, एक्टिविटी को बारीकियों से भी करना सीख जाता है। ग्रॉस टू फाइन का मतलब है कि पहले बड़े मसल्स का यूज करता है, पेन को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, और बाद में जैसे जैसे उसकी कोऑर्डिनेशन बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, फिजिकल मैच्योरिटी आती है, अब वो चीजों को 2 फिंगर के कोऑर्डिनेशन से भी रंग भर लेता है, पेंटिंग और ड्राइंग कर लेता है। ये आपका जनरल टू स्पेसिफिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का 8वां सिद्धांत। हम लोग नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल्स के अंतिम पड़ाव में हैं। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर लिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर लिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन की बात कर लिए हैं। तो ये एक छोटा सा क्लास था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर किसी तरीके से यहाँ अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।